3 सर्जरी की है उन्होंने मेरी। नॉर्मल डिलीवरी की 2 सर्जरी की है एंड सीजर 1 की है। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किसी का नहीं होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नहीं तो सीजर डिलीवरी होती है। लेकिन ये 3 सर्जरी किसी की नहीं होती। मेरी तो पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी उन्होंने। मेंटली भी मेरे को इतना डिस्टर्ब कर दिया। मेरा 10 साल के बाद एक बेटा हुआ था, वो भी डेथ हो गया। वो भी इतने बुरी तरीके से उसके ऊपर इतने जुल्म हुए। पूरा सर उसका जख्मी था, सर पे भी एडिमा हो गया था 4 बार वैक्सीन करने के कारण। उसका पूरा सर जख्मी हो गया था। वो भी उन्होंने छुपा के दिया। मेरे हस्बैंड कब्रिस्तान गए तो उसको निलाते टाइम उन्होंने देखा कि पूरा सर उसका जख्मी है। और एक डॉक्टर फैजान है, उनसे मैं सुबह बच्चा 11 बजे मांगने गया कि सर मुझे बच्चा दे दो, मैं दूसरे हॉस्पिटल जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कैसे एकदम कंफर्म बता दिया कि 1 घंटे में बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं? मतलब राउंड फिगर में सब अगर सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो उसने सारी गलती डॉक्टर अनागा लालीवाला की है। बच्चे की डेथ कैसी हुई मुझे एक्सप्लेन करे, मुझे रीजन लिख के दे, बच्चे को क्या मेडिसिन दिए थे। लास्ट जो इंजेक्शन लगता है टीटी का डिलीवरी के टाइम, वो भी नहीं लगा। ये भी लापरवाही की गई और सोनोग्राफी नहीं की गई। सोनोग्राफी कर दी गई होती तो पता चल जाता बच्चे ने 40 कर दी है, इसका हार्ट बीट जो भी था, अगर सोनो गले में कॉर्ड है तो पता चल जाता। लेकिन उन्होंने नहीं की। मैं लेडीज गायना की वजह से आपके पास आई, तो आपने आपके हस्बैंड से क्यों मेरा सी सेक्शन करवाया? मेरे को पूरा इंजर्ड कर दिया है। मेंटली भी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। मेरे को सुसाइड करने ऐसा लगता है। भाई साहब वीडियो मत बच्चे का तो 23,000 रुपया, बच्चा तो मर गया ऑलरेडी, उसका तो 23,000 उन लोगों ने लिया हमसे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, गब्बर पिक्चर में किस तरीके से दिखाया था हॉस्पिटल की दादागिरी, किस तरीके से लोगों से लूटमारी करते हैं और मुर्दा पेशेंट को भी वेंटिलेटर पर रख के उसका पैसा लेते हैं। ऐसे ही एक मामला मुंबई के नूर हॉस्पिटल का सामने आया है। एक डॉक्टर की लापरवाही देखने मिली है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर अनागा लालीवाला करके डॉक्टर का नाम है, जो कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट के साथ इस तरीके का अत्याचार करी है कि कहीं ना कहीं जो महिला होती है इनके दर्द को सुन के वे खुद कांप जाएंगी। आपको आइए इन महिला से मिलाते हैं और इनसे बात करके खुद जानते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके जो डॉक्टर है, डॉक्टर अनागा लालीवाला, तो उन्होंने किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया? क्या शुरुआत में आपको इसके बारे में इतना जानकारी नहीं थी? क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं, वो सबसे स्टार्टिंग से सही थी, लेकिन जिस टाइम उसने पेन इंड्यूस किया तो मुझे बिना इन्फॉर्म करे पेन इंड्यूस किया। कितनी तारीख को आपको पेन? 9 जून को मैं गई थी नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। तो उन्होंने बोला कि सर्विक्स ओपन है, बट मुझे कोई पेन नहीं था। फिर उन्होंने एक कैप्सूल इंसर्ट की जो मुझे बिना बताए की, क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि उन्होंने कुछ इंसर्ट किया है, लेकिन वो कैप्सूल थी पेन इंड्यूस की, और उन्होंने बिना इन्फॉर्म करे मुझे पेन इंड्यूस किया और बोला आप एडमिट हो जाओ, 12 बजे रात तक आपके हाथ में बेबी आ जाएगा। एक टाइमिंग भी फिक्स बता दिया। कोई कैसे बता सकता है कि 12 बजे तक आ जाएगा या 1 बजे तक आ जाएगा? लेकिन उन्होंने टाइमिंग भी फिक्स करके मुझे बता दिया कि 12 बजे तक हो जाएगा आपको। और मुझे 9 बजे तक का कुछ भी पेन नहीं था, थोड़े मोड़े पेन्स थे, लेकिन 9 o'clock को मुझे अचानक से बहुत ज्यादा पेन हो गया। 1-1 मिनट में कॉन्ट्रेक्शन आने लगे। और वहाँ की इंटर्न्स ने इंटरनल चेक करते टाइम वाटर ब्रेक कर दिया और उन लोग आपस में बात करते कि बच्चे ने पॉटी कर दिया है। तो मैंने उनको कहा कि सीजर कर दो। एक तो आपने वाटर भी ब्रेक कर दिया है एंड पॉटी भी कर दिया बच्चे ने, तो मैंने कहा कि सीजर कर दो आप लोग। और मैं रिक्वेस्ट करी थी तो वो थी डोंट डू मेलोड्रामा मत करो, सीजर नहीं नॉर्मली होगा। तो नहीं, इसमें एक सवाल ये खड़ा है, आपने सीजर करने बोला है, क्या आपने सीजर का उनको पैसा दिया था? क्या नहीं, मैंने उनको सीजर का पैसा नहीं दिया था, लेकिन बच्चे ने पॉटी कर दिया है एंड वाटर ब्रेक हो चुका है और मुझे उतने मेरा सर्विक्स ओपन नहीं है, तो उसका सीधा सीधा है कि आप सीजर कर दो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। 4 बार वैक्यूम किया, नॉर्मल कट्स कर दिए, दो कट्स कर दिए, लेकिन अब मैं उनको बोल रही कि आप सीजर कर दो, लेकिन उन्होंने कोई मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं रखा, उल्टा मुझे मिसबिहेव किया मेरे साथ। आपने कहा कि 4 बार वैक्यूम किया। 4 बार वैक्यूम करना मतलब ये एक बेहद गंभीर बात है। 2 बार ही वैक्यूम अलाउ है, वो भी बिना परमिशन का अलाउ नहीं, उन्होंने बिना परमिशन का किया है। बाद में सेकंड डे मुझसे साइन लिए उन्होंने। तो ये पूरा मामला जो हुआ है नूर हॉस्पिटल में हुआ है? हाँ बिल्कुल, नूर हॉस्पिटल में हुआ है। तो जो डॉक्टर अनागा लालीवाला है, हाँ। उनने ऐसी क्या लापरवाही? क्योंकि आप अभी मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि उनके पास जो तैयारी होती है, अगर डिलीवरी की पेशेंट अगर आते हैं नॉर्मल, नहीं तो उनके सीजर की तैयारी रखना चाहिए। हाँ, तो क्या कुछ सही है तैयारी थी उनकी? कुछ भी तैयारी नहीं थी। मेरा ब्लड लॉस हो गया था, मेरी हार्ट बीट ड्रॉप हो गई थी, मेरा बीपी ड्रॉप हो गया था और मेरी भी जान को खतरा था। और 6 लोग मुझे फंडल कर रहे हैं, बल्कि 2 जन फंडल कर सकते हैं। और एनएसटी के भी हिसाब से आप एनएसटी बेल्ट लगाए थे, अगर एनएसटी के हिसाब से बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप होती है तो 3 मिनट के अंदर सी सेक्शन में लेना चाहिए। और मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने 1 घंटा टाइम पास किया पूरा। और जब तक उनके हस्बैंड नहीं आए उन्होंने सी सेक्शन नहीं किया। क्या उनको नहीं आता था सी सेक्शन करना, जो उन्होंने उनके हस्बैंड का वेट किया है? और उनके हस्बैंड से मेरी कोई बात नहीं थी कि सी सेक्शन आप करोगे या कुछ भी।
नहीं, ऐसे गंभीर मौके पे जैसे आपने कहा कि पेशेंट इतनी इमरजेंसी की इसमें है और उसके बाद में उनके पेशेंट का वो मतलब उनके हस्बैंड का वो वो इंतजार इंतजार करने करती है का। और उनके हस्बैंड से मेरी कोई बातचीत नहीं थी, मेरी लेडीज गायनेक थी। तो उन्होंने आपका जो ट्रीटमेंट फिर क्यों शुरू किया जब उनके पास कुछ सुविधा नहीं थी, तो क्या जरूरत थी इनको शुरू करने की? यही तो मुझे पूछना है उनसे, मैं यही एक्सप्लेनेशन मांग रही हूँ उनसे कि आप मुझे एक्सप्लेन कर दो क्या रीजन था, क्योंकि मेरे को लेडीज गायनेक चाहिए थी, जेंट्स गायनेक मेरे पास बहुत थे। मैं लेडीज गायनेक की वजह से आपके पास आई, तो आपने आपके हस्बैंड से क्यों मेरा सी सेक्शन करवाया? आपको नहीं आता था सी सेक्शन करना और मेरे बोलने के बावजूद आपने सी सेक्शन नहीं किया मेरा, इसका भी क्या रीजन था? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए ना कि मैं बोल रही हूँ तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपके पास रीजन था, बच्चे के गले में कॉर्ड थी, आपने सोनोग्राफी की मेरी? नहीं की। बहुत सारे रीजन थे आपको सी सेक्शन के, बट उन्होंने सी सेक्शन क्यों बाद में किया? मेरा नॉर्मल तो ऐसे कटिंग टाइम करके पे भी जो सी डिलीवरी सेक्शन के किया टाइम ना। पे बहुत सी महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे आपने कहा सोनोग्राफी का, और भी कई जांच होती है, उसके बाद में डिलीवरी के डिलीवरी के तैयार लिए की लिया जाती जाता है। है, राइट। तो क्या कुछ आपके इस तरीके आपके साथ में हुआ, क्या कुछ नहीं जांच हुआ और कराई? मुझे टीटी इंजेक्शन भी नहीं लगा। लास्ट जो इंजेक्शन लगता है टीटी का डिलीवरी के टाइम, वो भी नहीं लगा। ये भी लापरवाही की गई और सोनोग्राफी नहीं की गई। सोनोग्राफी कर दी गई होती तो पता चल जाता बच्चे ने पॉटी कर दी है, उसका हार्ट बीट जो भी था, अगर सोनो गले में कॉर्ड है, सब पता चल जाता, लेकिन उन्होंने नहीं की। अच्छा, आपको ये सोचना है किसने, जो आपने भी बताया कि आप सोनोग्राफी नहीं करते, आपको ये बात किसने बताया कि बच्चे के गले में कॉर्ड था? मैं पीडियाट्रिशियन के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि उसके गले में कॉर्ड था। मुझे डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि आपके बच्चे के गले में कॉर्ड था, बल्कि उनको बताना चाहिए, आई विल पे, मैं पे कर रही हूँ हर चीज का, तो मेरे को बताओ आप। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हालांकि ये सब तो बहुत दुखद घटना थी आपके साथ, मगर इसके बाद में डिलीवरी आपके बच्चा तो आपके साथ अभी है नहीं, नहीं है। उसकी डेथ हो गई है। हाँ। तो आपके ऊपर भी उसका साइड इफेक्ट हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको उन्होंने दिया है, कुछ बताया कुछ है? भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और बच्चे के सर पे भी एडिमा हो गया था 4 बार वैक्यूम करने के कारण, उसका पूरा सर जख्मी हो गया था। वो भी उन्होंने छुपा के दिया। मेरे हस्बैंड कब्रिस्तान गए तो उसको नहलाते टाइम उन्होंने देखा कि पूरा सर उसका जख्मी है। ये वैक्यूम के कारण हुआ उसका पूरा सर जख्मी। मुझे सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मेरे बच्चे का सर जख्मी कैसे हुआ और क्या रीजन था उसके डेथ का। अभी किसी के घर में डेथ होती है तो उसका रीजन तो होता है ना कुछ, लेकिन ये लोग रीजन नहीं दे रहे मुझे, और मैं डेथ समरी मांगने जा रही हूँ तो मुझे कह रहे एप्लीकेशन दो आप। ये कैसा हॉस्पिटल है? आप पेमेंट लेते तो हम बोल रहे हो कि एप्लीकेशन दो, फिर क्या पेमेंट दो। कुछ आपके इसके सबूत है कि वो आपसे एप्लीकेशन मांग रहे मेरे हैं? पास इस तरह वॉइस के रिकॉर्डिंग है, WhatsApp मेरे पास पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग है, हम्म, पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि वो एप्लीकेशन मांग रहे हैं हम्म। और डेथ समरी नहीं दे रहे। बोले आप एप्लीकेशन लिख के दो, उसके बाद हम आपको डेथ समरी दे देंगे। तो क्या कुछ लगता है आपको इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? डॉक्टर अनागा लालीवाला, ऑफ कोर्स, उनके सिवा किसकी गलती होगी? सबसे ज्यादा मेन गलती तो उनकी है, हॉस्पिटल की गलती है और मेन उनकी गलती है। अच्छा, तो लापरवाही करने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जब वो गायनिक डॉक्टर है, उनको डिलीवरी भी करने आना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, या उनकी सर्टिफिकेट फर्जी हो सकती है? हाँ, उनकी क्योंकि सर्टिफिकेट फर्जी है, उनकी सर्टिफिकेट फर्जी है, फेक सर्टिफिकेट है, ये फेक बेहद बड़ा सर्टिफिकेट आरोप है। है। हाँ, ये मेरा आरोप है कि फेक सर्टिफिकेट है, उनको नहीं आता है कुछ भी। अच्छा, अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो गया है? मेरा राइट लेग, मेरा सी सेक्शन हुआ, नॉर्मल भी 2 कट्स आए मेरे को पूरा इंजर्ड कर दिया है। मेंटली भी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, मेरे को सुसाइड करने ऐसा लगता है, और मेरा पूरा राइट लेग पूरा काम नहीं कर रहा है। ऐसा सी सेक्शन के बाद किसी के साथ नहीं होता है कि राइट लेग काम नहीं करे, लेकिन मेरा पूरा राइट लेग काम नहीं कर रहा है। मेरी तो पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी उन्होंने, मेंटली भी मेरे को इतना डिस्टर्ब कर दिया। मेरा 10 साल के बाद एक बेटा हुआ था, वो भी डेथ हो गया, वो भी इतने बुरी तरीके से, उसके ऊपर इतने जुल्म हुए, पूरा सर उसका जख्मी था एंड फिजिकली तो मेरे को इंजर्ड कर ही दिया उन्होंने। और उसके बाद भी हम लोग पेमेंट करके आए 80,000 रुपीज। क्या प्रशासन से क्या मांग रही है? कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, मेरे बच्चे की मौत का रीजन चाहिए कि कैसे डेथ हुई उसकी। तो आपके साथ में हॉस्पिटल में और कौन कौन था ऐसा? मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई था। कि जब बच्चा पैदा होता है तो दिखाया जाता है माँ को या बाप को, हाँ। और बताया जाता है, इसमें लिखा जाता है कि बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है, तो ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जब बेबी डिलीवर किया तो मैंने उन लोग से बार बार पूछा कि क्या हुआ है, बेबी हेल्दी है कि नहीं, लेकिन उन लोग ने मुझे एक वर्ड भी रिप्लाई नहीं किया। ना मेरे हस्बैंड को दिखाया, ना मुझे दिखाया। हम लोग पेरेंट्स हैं, हमको दिखा, सब म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भी अगर बेबी होता है किसी का तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि बॉय हुआ या गर्ल हुआ या कैसा हुआ है, पेरेंट्स को दिखाया जाता है। ना मुझे दिखाया, ना मेरे हस्बैंड को दिखाया, नहीं दिखाया। 2 बजे मेरे हस्बैंड रात को आए, 2-3 बजे, तो उन्होंने डॉक्टर को सामने से रोक के पूछा है कि क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं मेरी वाइफ को, तो उन्होंने फिर बोला हार्ट हुआ है करके, तब उन्होंने बताया 2 बजे रात को। और मेरे बेबी का डिलीवर टाइम है 1:05 का। अच्छा, 2 बार सीजर करने के कारण क्या था आप बता? 3 सर्जरी की है उन्होंने मेरी, नॉर्मल डिलीवरी की 2 सर्जरी की है एंड सीजर 1 की है।
यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, किसी का नहीं होता, या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, नहीं तो सीजर डिलीवरी होती है। लेकिन ये 3 सर्जरी किसी की नहीं होती है। इन्होंने 3 सर्जरी की है, वो भी सेकंड डिलीवरी है मेरी, फर्स्ट नहीं है कि फर्स्ट टाइम था तो हो गया। फर्स्ट मेरी नॉर्मल बेबी है। स्वास्थ्य प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे, मेडिकल प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? यही है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को। पहले तो चीज यही है कि मुझे पता नहीं है मेरे बच्चे को हुआ क्या था, हाँ। वो किस रीजन से उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो 6:30 बजे तक हेल्दी है, उसकी एनएसटी रिपोर्ट है मेरे पास। और डॉक्टर नगर लालीवाला पे किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? पूरी उनपे उनका लाइसेंस रद्द कर दो, फेक डॉक्टर है उनका लाइसेंस रद्द कर दो, यही मैं चाहती हूँ। मैं हमारे साथ पीड़िता के हस्बैंड भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि आपके वाइफ के साथ इस तरीके का बिहेव हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? असल में डॉक्टर अनागा लालीवाला है, उन्होंने मेरी वाइफ के साथ बहुत बदतमीजी बात करी और अंदर भी बदतमीजी किया उन्होंने। और उनको बराबर से मतलब मुझे लगता है ऑपरेशन करने नहीं आता था, क्योंकि मेरी उनकी बात हुई थी लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट की। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने हस्बैंड को रात को 12 बजे बुलाया। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि उनको ऑपरेशन करने नहीं आ रहा था। और दूसरी बात, उन्होंने जब रात को डिलीवरी हो गई, उन्होंने ये भी नहीं बताया लड़का हुआ कि लड़की हुई। और उन्होंने मतलब जैसे क्या एक सोनोग्राफी होती है ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, वो भी नहीं किया। तो हर एंगल से मतलब डॉक्टर अनागा लालीवाला की गलती है। उनके ऊपर मैंने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से सीसी कैमरा भी मांगा। जब मेरी वाइफ की हालत बहुत खराब हो गई थी तो एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो गई, तो उसके बाद भी वो उनसे साइन ले रहे थे। पेशेंट अगर मर रहा है एकदम आखिरी कगार पे तो उससे कोई साइन नहीं लेता है। उन्होंने ये किया। और दूसरा, हाँ, उनके हस्बैंड, मेरी बात हुई थी लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट की, फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड को लाए वहाँ पे। तो मैं जानना, कारण क्या है, क्या लगता है आपको? कारण मुझे यही लगता है क्योंकि इनको सीजर ऑपरेशन नहीं आता है, इनको नहीं आता है, तो इनको काम नहीं आता, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी में। और दूसरी बात, ऑपरेशन थिएटर जरा भी रेडी नहीं था, जरा भी नहीं। मैं वहाँ वार्ड बॉय की गलती नहीं बता सकता तो हूँ। उन्होंने एडमिट क्यों कर लिया जब अगर वो ऑपरेशन थिएटर रेडी नहीं था? हाँ, तो एडमिट करने का कारण क्या था, क्या लगता है? क्या मतलब उनको वो एक ही इंटेंशन था, उनको लगा ही नहीं था कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाना पड़ेगा। ज्यादातर केस में मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही सक्सेस हो, कभी कभी ऑपरेशन को भी नौबत आ सकती है। तो डॉक्टर को चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर रेडी रखे, इन्होंने कुछ भी रेडी नहीं रखा, मतलब पूरी लापरवाही किया इन्होंने, हर एंगल से इनकी है। और इनके जो हस्बैंड है डॉक्टर डैनी लालीवाला, इन्होंने उनको भी इन्वॉल्व किया। हम तो नहीं चाहते थे कि इसमें जेंट्स डॉक्टर आए। और एक डॉक्टर फैजान है, उनसे मैं सुबह बच्चा 11 बजे मांगने गया कि सर मुझे बच्चा दे दो, मैं दूसरे हॉस्पिटल जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कैसे एकदम कंफर्म बता दिया कि 1 घंटे में बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं? मतलब राउंड फिगर में सब अगर सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इसमें सारी गलती डॉक्टर अनागा लालीवाला की है। इनका क्लिनिक डोंगरी में प्रकार क्लिनिक है, नूर हॉस्पिटल में है, और ग्रांड रोड में गाम देवी है, वहाँ पे इनका वीनस क्लिनिक है। जैसे आपने कहा कि उनको ऑपरेशन करने शायद नहीं आता, इसके उन्होंने अपने हस्बैंड को, तो नून हॉस्पिटल को परमिट कैसे देता है फिर? ये भी एक सवाल है ना। वहाँ अभी परमिट क्यों देता है, वहाँ के मैनेजमेंट ने मैंने बात भी किया, तो वहाँ के मैनेजमेंट का बोलना है कि मतलब उन्होंने मेरी वाइफ को देखा भी नहीं और एक झूठा स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे दूसरे डॉक्टर से बात हो गई। जब तक पेशेंट सामने आएगा नहीं तो उसका मेडिकल कैसे होगा? और एक बात ये सामने आई थी इस पूरे मामले में, जिस तरीके से डेथ समरी होती है, हाँ, उसके लिए बात कर रहे थे आप लोग। बताया हाँ, मुझे उसके डेथ लिए समरी आप लोगों को क्यों नहीं गई? क्योंकि अक्सर परिवार वाले को बताया जाता है डेथ के बाद डेथ समरी दी जाती है, आप लोगों को कुछ नहीं दी गई क्या? नहीं दिया, डेथ समरी नहीं दिया। हम उसके लिए गए थे, डेथ समरी मांगे हमने, तो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दो। और दूसरी बात, जब मैं कब्रिस्तान में बच्चे को दफनाने के लिए गया लेके, तो मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चे का बैक साइड का सब पूरा डैमेज। इन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि बच्चा दे रहे, तो पूरा पैक करके दिया था बच्चे को कपड़े में रोल बना के। तो जब जाके मैं कब्रिस्तान में गया, उसको बच्चे को नहला रहे थे, गुसल करा रहे थे, तो ये पूरा डैमेज था पीछे का। तो मैंने उनसे जाके पूछा बच्चे का ये डैमेज क्यों है पीछे का सर? तो उधर भी वो खुल के नहीं, हाँ बस ये बोले कि वैक्यूम से हुआ होगा, कैसे हुआ रहेगा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे की डेथ कैसी हुई मुझे एक्सप्लेन करे, मुझे रीजन लिख के दे, बच्चे को क्या मेडिसिन दिए थे, क्या था। और मेरी वाइफ, तो इस पूरे मामले में जो डॉक्टर अनागा लालीवाला है, उनका किस तरीके से रवैया रहा? ये सब पूरा मामला जब घट गया, घटना घट चुकी, इसके बाद में क्या कुछ आपने उनसे कुछ मुआवजे की मांग की, क्या कुछ कहा? मैंने उनसे मुआवजे की बात नहीं करी, मैंने उनसे बस यही बोला कि आप एक्सप्लेन करो क्या हुआ। तो वो भाग रहे, वो नजर छुपा रहे, वो बोलते कि मैंने नूर हॉस्पिटल को एक्सप्लेन कर दी, लेकिन हम चाहते कि बच्चे के पेरेंट्स हम है ना। क्या नूर हॉस्पिटल ने आपको कुछ बताया इस बारे में? नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, नूर हॉस्पिटल ने कुछ नहीं बताया। इसमें मैं ज्यादा दोषी अगर किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर अनागा लालीवाला। ठीक। मैं चाहता हूँ, मतलब गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि
इनके ऊपर कार्रवाई हो, इंक्वायरी हो और इनका लाइसेंस रद्द हो। कहीं ना कहीं आपने पीड़िता को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना है, जो उनके साथ हुआ है वो वही जानते हैं, क्योंकि वो दर्द बयां नहीं कर सकते हैं, जो उन पे बीत रही है वो जानते हैं, परिवार वाले जानते हैं। मगर ऐसे में देखना ये रहेगा, जो डॉक्टर अपने दो पैसे कमाने के चक्कर में इस तरीके के लोगों की जिंदगी का खिलवाड़ करते हैं, वे खिलवाड़ बंद कर दें। क्योंकि अक्सर हमने देखा था गब्बर मूवी अक्षय कुमार की, उसमें बताया गया था किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को लूटते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, मरी हुई बॉडी पे भी रखते हैं, उसका ही पैसा लेते हैं। मगर प्रशासन इसके बाद भी जागरूक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को एक पहल करके जागरूक होके ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे हॉस्पिटलों पे भी कार्रवाई करना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि मेडिकल प्रशासन किस तरीके से इस पे कार्रवाई करता है और क्या कुछ किस तरीके से इन्हें इंसाफ दिला पाता है। कैमरा पर्सन अली मोहम्मद का जैन से मुंबई टीवी।